हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्डवाइड। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? हाँ, मुझे उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज हम इस वीडियो के एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है या फिर कितने प्रकार में क्लासीफाई किया गया है, उसी को आज हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9th के केमिस्ट्री का, उसी से यह वीडियो रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने ये भी बता चुका है कि मैटर क्या होता है और मैटर पार्टिकल से बना होता है, और मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हुए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देखे थे कि किस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं, किस एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं कि जो मैटर है उसको जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि मैटर कितने प्रकार में क्लासीफाई किया गया है। तो मेनली जो मैटर है वो 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो 3 है। अभी तो आप यहाँ 3 पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास 9th में है तो आपको 2 के बारे में और जानना चाहिए, क्योंकि जो 3 प्रकार से हैं जो क्लासिफिकेशन मैटर के, वो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड द 4th एंड द 5th इज प्लाज्मा एंड द BEC। ये आप इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि प्लाज्मा और BEC क्या होता है। तब तक जानते रहिए कि मैटर के मेनली 3 होते हैं, बट अगर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानना चाहते हैं, एक्स्ट्रा और जानना चाहते हैं, तो क्लास 9th के लिए एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो प्लाज्मा एंड द BEC। और बाकी 10th 11th में ये सब तो मुझको नहीं पता होंगे या भी नहीं होंगे, बट अभी के लिए मुझे इतना पता है कि मेनली 3 होते हैं और 2 और होते हैं, जो कि प्लाज्मा एंड द BEC। तो सबसे पहले हम इनके टाइप्स के बारे में जानने से पहले, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है उसके टाइप्स के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि रिजिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है। रिजिड का मतलब कि जो अनबेंडिंग हो और द अनफ्लेक्सिबल हो, यानी कि जो ना तो बेंड हो सके और ना तो फ्लेक्सिबल हो। यानी कि अगर उसे आप तान रहे हैं तो वो तनेगा नहीं, और आप उसे मोड़ रहे हैं तो मोड़ेगा नहीं। क्योंकि जो रिजिड है, रिजिड का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि कठोर का मतलब कि ना तो वो तनेगा ना तो मुड़ेगा, और बस वो टूट सकता है, लेकिन वो ना तो तनेगा ना तो बेंड हो सकेगा। ये होता है रिजिड। अब फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड होता है कि जो इजीली फ्लो हो सके, यानी विच कैन बी इजीली फ्लो। अगर बात करें इनकी डिफिनेशन की, रिजिड की, तो विच इज अनफ्लेक्सिबल, द सब्सटेंस विच इज अनफ्लेक्सिबल एंड द अनबेंडिंग इज नोन एज अ रिजिड सब्सटेंस, एंड द फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन इजीली फ्लो। ठीक है, डिफिनेशन याद हो गई। आसान डिफिनेशन है, 2-3 अक्षर का है, ये है, आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। इसमें क्या बताने वाली बात है, क्या रटने वाली बात है। अब बात करते हैं कि जो पहला टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का, वो क्या है। जो पहला टाइप है वो है सॉलिड। जो पहला टाइप क्या है? सॉलिड। सॉलिड के जो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज आल्सो नोन एज रिजिड। सॉलिड रिजिड होता है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि इसको जानने से पहले आप रिजिड और फ्लूइड जान लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो सॉलिड इज आल्सो नोन एज रिजिड मतलब ना तो फ्लेक्सिबल है ना तो बेंडिंग है। ठीक है, ना तो फ्लेक्सिबल हो सकता है ना तो बेंड हो सकता है। अब एग्जाम्पल क्या है सॉलिड के? सॉलिड के एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे हो गए आयरन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, सैंड हो गया, मेटल्स हो गए। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, यानी कि हार्ड है तो अनफ्लेक्सिबल और अनबेंडिंग है, तो इसका मतलब वो क्या है? सॉलिड ही है। ठीक है, जैसे आप अपने घर में ही बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो वहाँ पर जो आपकी दीवारें हैं वो क्या है? सॉलिड हैं, क्योंकि आप उन्हें मोड़ तो सकते नहीं ना तो उसको ताने की तन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आपके पास जो बॉटल होगा जो आप लिए होंगे जिसमें पानी लेकर जाते हैं स्कूल में, वो भी तो सॉलिड ही होगा। या फिर आप जो टिफ़िन लेते हैं खाना खाने के लिए, वो भी क्या होगा? वो भी सॉलिड ही होगा। तो जनरली क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप आसपास, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कौन से जो हैं मैटर है वो सॉलिड है, कौन से लिक्विड है, कौन से गैस है, क्योंकि मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। अब बात करते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, यानी कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हमको क्यों पढ़ना है, ये पहले जानते हैं कि क्यों पढ़ना है। कि अगर जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई सब्सटेंस रख दिया गया, अब आपसे पूछ लिया गया
कि यहाँ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कैसे बताएंगे? आप उसकी प्रॉपर्टीज़ जानते रहेंगे ना, तब बताएंगे कि हाँ ये इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं इस सब्सटेंस के अंदर, तभी से हम बोल सकते हैं कि ये सॉलिड है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? जो प्रॉपर्टी पहली है वो फिक्स शेप एंड द फिक्स्ड वॉल्यूम, एंड द सेकेंड इज कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, एंड थर्ड इज हाई डेंसिटी, एंड द फोर्थ इज डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, और पांचवा है डू नॉट फ्लो। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, सबकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसमें से जो पहली प्रॉपर्टी है वो कि इनका जो वॉल्यूम है और जो इनका शेप है वो फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं। आप जितना वॉल्यूम लेंगे, जितना उसका वॉल्यूम लेंगे वो उतना ही रहेगा, और जो शेप लेंगे उसका वो शेप वही रहेगा, वो फिक्स है। और क्या है, जो सॉलिड है वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि वो कंप्रेसेबल नहीं है, क्योंकि जब वो रिजिड है तो उसको जब रिजिड है जब न बेंड हो सकता है और न तो वो फ्लेक्सिबल है, तो क्या होगा, कंप्रेस हो ही नहीं सकेगा ना। और हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हाई होती है। और डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, अगर आप सॉलिड को किसी कंटेनर में रख दें तो क्या होगा, वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करेगा, कम्प्लीटली फिल नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई बर्तन ले लीजिए, कोई बर्तन लिए और उसमें कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डालिए, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, अगर एकदम उसी की शेप का होगा, उसी ऑब्जेक्ट की शेप का होगा, तभी वो कंटेनर को फिल करेगा, वरना कंटेनर को फिल नहीं करेगा। और इसमें केस क्या है कि इसमें जो कंडीशन पूछ रहा है, कह रहा है कि वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर दे, चाहे जैसा भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट डालिए उस कंटेनर में, वो क्या हो सके, वो कम्प्लीटली फिल कर सके। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट डालेंगे किसी भी बर्तन में तो उसको कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकेगा। और पांचवा जो है डू नॉट फ्लो, ये तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो फ्लो नहीं करता। फ्लो का मतलब क्या, बहना, वो बह नहीं सकता। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो बह सकता है क्या, नहीं बह सकता ना। तो इसीलिए वो क्या है, जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता। अब लिक्विड क्या होता है, लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लूइड, यानी कि लिक्विड फ्लो कर सकता है, क्योंकि लिक्विड क्या है, आप ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3rd 4th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांटा गया है। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। लिक्विड का मतलब जो फ्लो कर सकता है, जैसे वाटर हो गया, जैसे क्या हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, कुछ नॉन मेटल, सम नॉन मेटल्स, सभी नॉन मेटल्स नहीं, कुछ नॉन मेटल्स क्या हैं, कुछ नॉन मेटल्स लिक्विड हैं और कुछ गैस हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लिक्विड की भी यही प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ हैं यही, कि बस इसी में थोड़ी सी बस चेंजिंग है, किसी में नॉट लगा दिया है, किसी में नॉट नहीं लगा दिया है, बस यही। जैसे कि जो पहली प्रॉपर्टी है लिक्विड की, वो डू नॉट फिक्स शेप एंड द फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या है उसका, ना तो फिक्स शेप है ना तो फिक्स वॉल्यूम है, और कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये भी नहीं कंप्रेस किया जा सकता ना, और हैव अ मॉडरेट डेंसिटी, और डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली एंड द फ्लो इजिली। वही सेम चीज़ है, बस इसमें दो चीज़ें बदली हैं कि ये इसका जो फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है, बट फिक्स शेप नहीं है। दो चीज़ें बस में बदली हैं कि इसका फिक्स वॉल्यूम है बट फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि और ये आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे ये उसी का कंटेनर का शेप का ले लेगा, क्योंकि तभी इसका फिक्स शेप नहीं है। अगर जब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं, मान लीजिए कि अगर इसके एग्जांपल को समझना हो तो आप 5 तरह की बर्तनें ले लीजिए। जैसे एक ले लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए, एक लोटा ले लीजिए, एक जग ले लीजिए, और एक पॉट ले लीजिए, मतलब मटका ले लीजिए, और एक कोई और ले लीजिए। अब क्या करेंगे, आप उसमें लिक्विड डालिए, हर एक में लिक्विड डालिए उतना ही। जैसे 1 लीटर लिक्विड लिए हैं तो 1 लीटर लिक्विड डालिए पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें। देखेंगे कि जो लिक्विड की जो मात्रा है, वॉल्यूम है, उसका सेम है, बट जो शेप है उसका, यानी कि जो शेप है लिक्विड का वो बदल जा रहा है, क्योंकि जिस कंटेनर में उसको रखेंगे उसी का शेप ले रहा है ना, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी से बता रही हैं। और कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, अगर कंप्रेस के एग्जाम्पल को समझना हो तो इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि जो डॉक्टर सिरेंज लिए रहते हैं सिरेंज लगाने के लिए, वो आप सिरेंज ले लीजिए। अब सिरेंज में क्या कीजिए, उस सिरेंज में कुछ सैंड डाल दीजिए एक में, और 3 सिरेंज लीजिए, एक में सैंड डालिए और एक में
लिक्विड डालिए, ठीक। और फिर उसके बाद थर्ड में क्या डालिए, थर्ड में ऐसे ही रहने दीजिए। और फिर उसके जो एंडिंग होगा, मतलब जो सिरिंज का आखिरी हिस्सा होगा, जिस तरफ से किसी को सिरिंज दिया जाता है, वहाँ से क्या कीजिए, एक रबड़ का कोई पार्ट लगा दीजिए ताकि वहाँ से जो एयर है वो ना निकले, ठीक। अब जब वहाँ पर जब रख देंगे तो फिर उसके बाद जब ऊपर से उसको प्रेस करेंगे, जब उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि जो सॉलिड है, सैंड है, वो क्या होता है, वो कंप्रेस नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद वाटर को देखेंगे तो वाटर भी कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर जिसमें कुछ नहीं भरा है, यानी कि अगर कुछ नहीं भरा है तो वहाँ पर हवा होगा ही, क्योंकि हवा कहीं भी जहाँ भी जगह पाएगा वहाँ पर पहुँच जाता है। तो वहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि हवा है। तब फिर उसकी जब आप कंप्रेस करें, थोड़ा कंप्रेस होगा, मतलब वो कंप्रेस होगा। फिर उसके बाद एक पॉइंट पर पहुँचेगा कि वो कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा नहीं कंप्रेस हो सकता, क्योंकि आगे हमने रबड़ का एक टुकड़ा लगाया जिसकी वजह से एयर बाहर नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब हम कंक्लूड करते हैं कि जो लिक्विड है वो भी नहीं कंप्रेस हो सकता, और फिर उसके बाद जो सॉलिड है वो भी नहीं कंप्रेस हो सकता, बट लिक्विड कुछ कंप्रेस हो सकता है। तो वही अभी हम गैस की भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। गैस कंप्रेस हो सकता है, ठीक। और फिर उसके बाद वो जो लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है। और फिर उसके बाद ये कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता, लेकिन डेंसिटी जो है वाटर की वो सॉलिड की तुलना में क्या है, थोड़ी ज़्यादा है। यानी कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक। अब बात आती है गैस। गैस क्या होता है? गैस को भी फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि गैस भी फ्लो कर सकता है, क्योंकि हमारे आसपास अभी तो गैसें ही है ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टहल रहे हैं, कहाँ कहाँ फ्लो कर रहे हैं पता नहीं, हमको थोड़ी ना पता है कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो। अब गैस का एग्जांपल लें, जैसे एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2, और कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स लिक्विड होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स गैस होते हैं। अब गैस की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या है? गैस क्या है, ना तो उनका फिक्स शेप होता है और ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है। और गैस कैन बी कंप्रेसेबल, वो गैस कंप्रेस हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, लिक्विड जब बता रहा था तो बताया कि ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो गैस है वो कंप्रेस किया जा सकता है। और हैव अ लो डेंसिटी, गैस की जो बहुत ही कम डेंसिटी होती है, बहुत ही कम डेंसिटी होती है, और जो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर लेगा, और यह फ्लो कर सकता है। अब देखिए, अब किस तरीके से इसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। मान लीजिए जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा फ्रीली मूव करते रहते हैं। मतलब अगर वो ज़्यादा जगह पाएंगे तो बहुत ही दूर, वो बहुत ही नटखट होते हैं, मतलब कि वो इतने नटखट होते हैं कि जितना जगह पाएंगे उतना जगह वो ले लेंगे। वो कहेंगे नहीं, मेरा जगह पूरा है, तुम एक भी जगह नहीं ले सकते हैं। इसीलिए क्या है, वो जहाँ भी जाएंगे अगर देखेंगे कि हाँ ये मेरा एरिया है, मुझे लग रहा है कि मेरा एरिया है, तो वो क्या करेंगे, उस एरिया को कवर कर लेंगे, कि चले जाएंगे पूरे सब जगह चले जाएंगे कि हाँ ये मेरा एरिया है। मतलब एक प्रकार से वो डॉन की तरह होते हैं कि हाँ, हम लोग इस एरिया को कवर कर रहे हैं, हम लोग इस एरिया को कवर कर लेंगे। तो वही हम कह रहे हैं कि जो उनका मतलब कि जो है वो ना तो फिक्स शेप है और ना तो फिक्स वॉल्यूम है, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही नटखट हैं, वो बहुत ही दूर दूर तक चले जाते हैं, जहाँ भी पाएंगे जगह वहाँ चले जाएंगे। और उनका फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि उसे जिस भी कंटेनर में रखेंगे वह उसी तरीके का हो जाएगा। मतलब कि जिस भी कंटेनर में रखेंगे वहाँ पर पूरा उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो फिर जब ऑक्यूपाई कर लेगा तो ना, तब नहीं कह सकते कि ना तो उसका फिक्स वॉल्यूम है और की फिक्स शेप है। और क्या है, गैस कंप्रेस किया जा सकता है, और गैस की डेंसिटी होती है बहुत ही लो होती है। डेंसिटी क्यों लो होती है? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही हमेशा इतनी तेज़ मूव करते रहते हैं कि जहाँ भी जगह पाएंगे तुरंत चले जाएंगे। तब फिर उसके बाद अगर ज़्यादा जगह पाएँ तो जो अगर 10 पार्टिकल से ज़्यादा जगह पाए तो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना। और फिर उसके बाद अगर कम जगह पाएँ तो फिर डेंसिटी 10 पार्टिकल्स है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। अगर थोड़े से बॉक्स में अगर रहेंगे 10 पार्टिकल्स छोटे बॉक्स में तो डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। और अगर बड़े बॉक्स में वही 10 पार्टिकल्स हैं तो डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही लो होगी, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उस केस में। और ये कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। कंटेनर कम्प्लीटली क्यों फिल कर देते हैं? क्योंकि अगर हम एयर को किसी भी कंटेनर में रखें तो देखेंगे कि जो एयर है सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो यानी कि वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर लिया, और जो है क्या है, जो गैस है वो इजीली फ्लो हो सकता है ना, ठीक है।
अगर आप सबको नहीं समझ आया होगा कि गैसेस की जो फिक्स शेप ना है ना तो फिक्स वॉल्यूम, तो मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे आप 2 बैलून्स ले लीजिए, एक बैलून क्या है, एक बहुत ही गोल बैलून है और एक क्या है, थोड़ा लंबा बैलून है। तो जब आप उसमें हवा भरेंगे उतना उतना ही हवा भरिए, उतना उतना ही हवा भरेंगे तो क्या होगा, दोनों में सेम अमाउंट में हवा भरिए। जो गोल वाला है वो राउंड शेप ले लेगा और जो लंबा वाला है वो अपना लंबा शेप ले लेगा। गैस उतना ही भरेंगे, लेकिन जो उनका वॉल्यूम हो वो फिक्स नहीं होगा, ना तो शेप फिक्स होगा, क्योंकि उतना हवा भर रहे हैं। अगर दूसरे में भर रहे हैं तो दूसरे का शेप ले ले रहा है, और दूसरे में भर रहे हैं तो दूसरे का शेप ले ले रहा है। तो इसी की वजह से गैस का ना तो फिक्स शेप होता है, ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते किन कारणों की वजह से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। कुछ कारण होंगे ना कि तभी उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, बिना कारण के। क्योंकि साइंस क्या है, साइंस में रीज़न आपसे पूछा जाता है कि यह क्यों है। क्यों आपने पता कर लिया तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे अगर पूछना है कि क्या कारण है, तो उसके पीछे लगेगा कि हाँ ये साइंस है, तभी इसमें कोई कारण है, किसी की वजह से ये हो रहा है। तो इसीलिए सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्यों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्यों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये मेनली 3 चीज़ पर डिपेंड करता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो पहला है द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। डिस्टेंस जो होता है, तो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच। जैसे कोई सॉलिड है तो सॉलिड क्या होता है, पार्टिकल से बने होंगे, क्योंकि हमने देखा कि मैटर जो है पार्टिकल से बने होते हैं। तो अगर सॉलिड मैटर है तो पार्टिकल से बने ही होंगे, और इसलिए पार्टिकल से बने होंगे। और पार्टिकल से बने हैं तो उनके बीच क्या है, स्पेस है, क्योंकि हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, वीडियो में देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में, कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच स्पेस होता है। तो उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक वजह ये होती है कि उनके जो पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है उसमें डिफरेंस होता है, पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है उनमें डिफरेंस होता है। और सेकेंड क्या है, सेकेंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके कारण की वजह से भी सॉलिड, लिक्विड और गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और थर्ड क्या है, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ये तो फिजिक्स का चैप्टर है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उनके पास वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस कर रही है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स है उनके काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और जो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच, और जो पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है, उनके यही 3 डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से सॉलिड, लिक्विड, गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब चलिए, अब आपने जान लिया कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ किन कारणों की वजह से होती है, वो मेनली जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर के, उन्हीं की वजह से होती हैं। अब बात करते हैं कि अब हम सेपरेटली लेकर देखेंगे, कि क्यों सॉलिड की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और गैस की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जितने भी 5 प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये किन की वजह से जो इनमें है जो डिफरेंसेस हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की हमने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि सॉलिड का फिक्स शेप भी होता है और फिक्स वॉल्यूम भी होता है। फिक्स शेप एंड द फिक्स वॉल्यूम, एंड वाई क्या फिक्स शेप एंड द फिक्स वॉल्यूम होता है ना। अब इसके बारे में बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, किसके कारण, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उनका बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। और पोजीशन फिक्स होने की वजह से क्या होता है, उनका जो, ठीक है, इतना जान लिया कि सॉलिड की जो शेप है वो क्यों फिक्स होता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, किसके कारण, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब सॉलिड की क्यों फिक्स वॉल्यूम होता है, वाई सॉलिड जब फिक्स्ड वॉल्यूम, तो फिर सॉलिड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स आर फिक्स्ड।
क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है। और सॉलिड को कंप्रेस क्यों नहीं किया जा सकता? सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर ऑलरेडी वेरी क्लोज्ड पैक्ड एंड देयर आर हार्डली एनी स्पेस बिटवीन देम। तो सॉलिड क्यों नहीं कंप्रेस किया जा सकता? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो पहले से बहुत ही क्लोज होते हैं। जब पहले से क्लोज होते हैं तो उनके पार्टिकल्स जब पहले से क्लोज हैं तो उनको और दबा नहीं सकते। क्योंकि मान लीजिए कि एक सीट पर 5 बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चे अगर एक सीट पर बैठे हैं तो उस पर 6 बच्चे नहीं कर सकते ना, उसको कैसे कंप्रेस करेंगे? जब 5 लोगों की सीट है, जब वो पहले ही से उस पर 5 बैठे हैं तो आप कैसे कंप्रेस करेंगे? तो इसी की वजह से जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो पहले से ही बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही, और उनके बीच कोई स्पेस बहुत ही कम होता है और बहुत ही पास होते हैं। इसी की वजह से वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब सॉलिड की डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है? वाई सॉलिड हैव हाई डेंसिटी? तो सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, जिसके कारण उसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। अगर आप बोलेंगे तो डेंसिटी के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, डेंसिटी क्या होता है, ये तो शॉर्ट वीडियो में बन जाएगा। डेंसिटी क्या होता है 1 मिनट में आप समझ लेंगे, बट अभी जानते रहिए कि डेंसिटी अगर डेंसिटी हाई क्यों है, क्योंकि वो उसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही क्लोज हैं। और सॉलिड डू नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली। जो सॉलिड है वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली क्यों नहीं फिल कर सकता? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इट्स पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली एंड बाई स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स एंड हेंस कैन नॉट लीव दियर पोजिशन टू फिल द कंटेनर। अब इनके जो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। जब बंधे हुए होते हैं तो अपनी पोजीशन इनकी फिक्स होती है और पोजीशन को नहीं छोड़ सकते। इसी की वजह से ये क्या है, कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकते। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, सॉलिड लिक्विड की तरफ फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं और अनेबल टू लीव दियर फिक्स पोजीशन। अपने फिक्स पोजीशन को लीव करने में असक्षम होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सॉलिड की क्यों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसमें कुछ हैं, हमने अभी क्या देखा कि उसके फिक्स शेप होते हैं सॉलिड के, बट एक केस आता है कि रबड़ बैंड हो गया, जैसे रबड़ बैंड हो गया और एक स्पॉन्जी हो गया। ठीक है, रबड़ बैंड क्या होता है? रबड़ बैंड को आप स्ट्रेच करेंगे तो अपना वो सॉलिड है बट स्ट्रेच करेंगे तो अपने शेप चेंज कर लेता है। क्यों शेप चेंज कर लेता है? क्योंकि जब उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तब जाके वो अपना क्या होता है, मतलब कि अपना शेप चेंज कर लेता है, बट वो है सॉलिड। ठीक है, और जब उस पर फोर्स से रिमूव किया जाएगा तो क्या होगा, वो जो शेप है उसका फिर से उसी शेप में हो जाएगा। और उसको ज़्यादा अगर फोर्स डाल दिया जाए तो वो क्या है, टूट सकता है। और स्पॉन्जी केस में क्या होता है, स्पॉन्जी भी सॉलिड है, क्योंकि उसमें ढेर सारे स्पोर्ट्स होते हैं, यानी कि उसमें ढेर सारे छिद्र होते हैं, जिनके छिद्र होने के कारण उनमें बहुत ढेर सारी हवाएं मौजूद होती हैं। जब उसमें हवाएं होंगी तो क्या होगा, जब उसमें हवा जाएगा तो वो ऐसा लगेगा कि क्योंकि हवा क्या होता है, कंप्रेस हो सकता है, और जब हवा उसमें जाएगा तो आप कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक, जब हवा मतलब तब फिर उसके बाद कंप्रेस करेंगे, और तब फिर उसके बाद आप देखेंगे जब उसमें से अगर पूरा हवा निकाल दीजिए तो कंप्रेस कीजिए, कभी नहीं होगा कंप्रेस हुआ। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसमें का। मान लीजिए कि आप उसको इतना तेज़ दबा दीजिए कि उसमें से सभी हवा निकल जाए, फिर एक समय आएगा कि वो कंप्रेस ही नहीं हो सकेगा। एक केस और आता है कि जैसे साल्ट हो गया और शुगर हो गया। साल्ट और शुगर आप देखेंगे कि फिक्स शेप होता है, क्योंकि जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा, तो आप कहेंगे कि हाँ उसका तो फिक्स शेप होता है। तो फिर हम उसे थोड़ी गलती हो गई। सॉलिड और लिक्विड डू नॉट अपीयर्स टू बी हैव अ फिक्स शेप। सॉलिड और लिक्विड आप क्या कहेंगे कि सॉलिड और लिक्विड क्या है, उनका फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा। तो आप कहेंगे कि हाँ सॉलिड लिक्विड क्या है, सॉलिड और लिक्विड क्यों फिक्स, उनका फिक्स शेप नहीं है, फिर भी उसमें से सॉलिड क्यों कह रहे हैं शुगर को और साल्ट को। तो आप देखेंगे कि जो शुगर और साल्ट है वह फ्लो कर सकता है, क्योंकि वो जो शुगर हैं और साल्ट हैं, अगर उनके ढेर सारे हम जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेते हैं तब जाके वो फ्लो कर रहा है, और जिस कंटेनर में रख रहे हैं उसका शेप ले रहा है। बट अगर हम उसको इंडिविजुअली देखिए, अगर एक दाना ले लें शुगर का या फिर साल्ट का,
तो देखेंगे कि वो सॉलिड है और वो कंप्रेस नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए हम उससे कहेंगे कि वो सॉलिड है। अब सेकंड पढ़ रहे हैं कि लिक्विड की क्यों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लिक्विड की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि लिक्विड का फिक्स शेप क्या नहीं होता। लिक्विड का फिक्स शेप इसलिए नहीं होता क्योंकि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड टू द कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्योंकि जो लिक्विड है उनके जो पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो थोड़ा कम है सॉलिड की तुलना में, इसीलिए उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती। और जब उनकी पोजीशन ही नहीं फिक्स होगी तो क्या होगा, उनका जो शेप है वो भी नहीं फिक्स होगा, इसीलिए लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। और लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और लिक्विड जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने में सक्षम होते हैं। और लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि एक दिए गए टेम्परेचर पर अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर है किसी भी लिक्विड का, तो क्या होगा, उनके भी जो स्पेस होगा वो फिक्स होगा। स्पेस फिक्स होने की वजह से जो सॉलिड के जो लिक्विड है उसका फिक्स वॉल्यूम है। लिक्विड को कंप्रेस क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं थोड़ा क्लोज होने की वजह से, थोड़ा ही क्लोज होने की वजह से, मतलब सॉलिड की तुलना में तो वो थोड़ा दूर हैं बट फिर भी वो क्लोज हैं। और जब क्लोज हैं तो इसका मतलब अगर क्लोज हैं, थोड़ा पास हैं, तो है भाई स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, उनके पास स्पेस क्या होगा, स्मॉल होगा, और इसीलिए उसे ज़्यादा नहीं कंप्रेस किया जा सकता, थोड़ा सा ही कंप्रेस किया जा सकता, बहुत हल्का कंप्रेस किया जा सकता है। और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी होती है, क्योंकि लिक्विड की तुलना सॉलिड की तुलना में उसकी डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड की तुलना में तो डेंसिटी लिक्विड की कम होती है, बट अगर एयर की तुलना में देखें तो वो डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो थोड़ा पास होते हैं। लिक्विड की तुलना में तो वो दूर होते हैं, बट गैस की तुलना में देखें तो वो पास होते हैं। और उनके पास होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी पार्टिकल्स जो क्लोज होते हैं इसलिए उनकी डेंसिटी कम होती है। और वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर हेल्ड फेयरली स्ट्रॉन्ग बाय जनरली strong by the interparticle force and hence cannot leave the position of the liquid fill the container completely। वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल क्यों नहीं कर सकता, लिक्विड जो है कंटेनर कम्प्लीटली फिल क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्ट्रांग बाय इंटरपार्टिकल फोर्स, क्योंकि वो स्ट्रांग इंटरपार्टिकल फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, मतलब उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकते उनके पार्टिकल्स, जिसकी वजह से जो कंटेनर है उसको भी कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकता। और लिक्विड फ्लो को कर सकता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं, इसलिए वो फ्लो कर सकता है। तो चलिए बात आती है अब गैस की क्यों पांचों प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, क्यों, अब देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्यों अलग होती है, अ गैस डज नॉट फिक्स्ड शेप बिकॉज द पोजीशन ऑफ इट पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स। गैस की जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि जो पोजीशन होता है उसका पार्टिकल्स का वो ही नहीं फिक्स है। जब पोजीशन ही नहीं फिक्स है पार्टिकल्स का, तो उसका जो शेप है वो भी नहीं फिक्स होगा। फिक्स वॉल्यूम क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड, क्योंकि जो स्पेस है लिक्विड के गैस के पार्टिकल्स के बीच वो ही नहीं फिक्स है, तो क्या होगा, गैस का जो वॉल्यूम है वही नहीं फिक्स होगा। और द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर फ्री टू मूव एनीवेयर, जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही नटखट होते हैं और वो कहीं भी जा सकते हैं, वो फ्री होते हैं सब जगह जाने के लिए। और इट टेक द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर, और जहाँ भी उसे रखोगे उसी का शेप ले लेंगे और उसी का वॉल्यूम ले लेंगे, इसलिए ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स है और ना तो शेप फिक्स है। और अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, गैस को कंप्रेस क्यों किया जा सकता है, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है, एयर के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जब बहुत ही ज़्यादा स्पेस है तो आप कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर जब एक सीट पर 2 बच्चे बैठे हो, तो अगर 4 बच्चे का सीट हो तो उसमें 2 बच्चे और आप रख सकते हैं ना, वो कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको जो पार्टिकल्स वो दूर होते हैं, दूर होने की वजह से इनके जो
बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए इसे कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनको पास लाया जा सकता है। और गैस अब लो डेंसिटी, गैस के पास लो डेंसिटी क्यों होती है, गैस की लो डेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और ये जो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल क्यों कर लेता है, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ना के बराबर होता है, और जिसकी वजह से जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही हाई स्पीड से सभी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। इसी की वजह से ये कंटेनर कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं और गैस इजीली फ्लो कर सकता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री टू मूव एनीवेयर, कहीं भी मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं और इसीलिए और कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसीलिए ये आसानी से फ्लो हो सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके घर में तो एलपीजी गैस होगा ही ना, और अगर गाड़ी है सीएनजी वाली, मतलब कि जहाँ पर सीएनजी गैस यूज हो रहा हो जिस गाड़ी में, तो आप इस बात से परिचित होंगे कि गैस बहुत ही कंप्रेसिबल है, क्योंकि बात से ही पता चला है एलपीजी एंड सीएनजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि वो गैस ही है लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, कंप्रेस करके उसे लिक्विड में बना दिया गया है। जैसे कि जो आप गैस आपके यहाँ होगा एलपीजी गैस, वह होता तो है गैस के फॉर्म में, बट उसे इतना कंप्रेस कर दिया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। आप अपने घर का किचन का अगर कभी एलपीजी गैस उठा के देखें तो आप देखेंगे, आप उसे अगर थोड़ा हिलाएं तो देखेंगे कि वो लिक्विड उसमें ऐसा लगेगा कि हाँ उसमें लिक्विड है, बट आप जब उसे खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो गैस है, लिक्विड था भी गैस के तरह लगेगा, क्योंकि उसे क्या किया जाता है, इतना कंप्रेस कर दिया जाता है उस गैस को कि वो लिक्विड में बदल जाता है। और सीएनजी के भी केस में ये होता है, उसे बहुत ढेर सारे गैस को छोटे से ही सिलेंडर में उसे रख दिया जाता है, और यही है गैस की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है गैस की, जिसकी वजह से आप कितना भी गैस है आप उसे कंप्रेस करके बहुत ही थोड़ी जगह में ही आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।